लॉर्ड डैशू। आज फिर से एक शुभ संदेश है आप लोगों के लिए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 से पद संख्या 16 से 19 में लिखा है। प्रभु जो है के बारे में जो है वो ये कह रहे हैं, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं। जी हाँ मेरे प्रियो, आज यहाँ प्रभु हमसे यही कह रहे हैं, हम इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं, है ना। वो जो है अपने साथियों, वे यहाँ बाजार में बैठे छोकरों के सदस्य हैं जो साथियों को पुकार पुकार के यह कह रहे हैं कि उसने उनके लिए बांसुरी बजाई मगर वो नहीं नाचे, है ना। विलाप नहीं किए, छाती पीट के नहीं मतलब रोए, है ना। तो इस वजह से हमको क्या समझ आ रहा है, प्रभु हमसे ये कह रहे हैं कि आप जो है यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो उस समय सुसमाचार प्रचार करते थे प्रभु यीशु के स्वर्ग राज्य के लिए, है ना। उस समय वो ना खाते थे ना पीते थे। उनका खाने पीने तो आप जानते हैं कि उनका खाना पीना क्या रहता था, मधु और टिड्डियाँ, है ना। ये चीज़ था उनका खाना पीना, वो खाते ही नहीं थे, समझ सकते एक प्रकार से। तो उस समय में ये चीज़ उनके जीवन में यहाँ पे ये लोगों को कहना था कि उसे सोचना था, लोगों का सोचना कि वो खाते पीते नहीं है। संत ये यूहन्ना बपतिस्मा जो है वो खाते पीते नहीं है, और उनको ये सोचते थे कि उनके कहीं उनके यहाँ पर कहीं अद्भुत तो नहीं लगा है, कोई बाहरी शक्ति तो ऐसा नहीं है उनके ऊपर, ऐसा उनका सोच था। तो प्रभु जो है उनसे यही कह रहे, मानव पुत्र जो आया है वे जो खाते पीते हैं और देखते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि आदमी पेटू है, पियक्कड़ है ना। नाकेदारों के साथ में उठना बैठना था यीशु प्रभु का। तो उन्हें प्रभु यीशु को वो क्या सोचते थे, है ना, उनकी संगति सही नहीं लगती थी लोगों को। लेकिन प्रभु यीशु हम जैसे लोगों को, हम जैसे पापी मनुष्यों को, जो कि हम तुच्छ लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं है प्रियो, आज हमें प्रभु अपने पास बुलाते हैं। वो तुच्छ लोग हम ही लोग हैं जो कि प्रभु के योग्य बनने के लायक हैं, जो प्रभु जो है हम लोगों के जैसे लोगों को बुलाते, हम जैसे लोगों के साथ में संगति किए, हम लोगों के जैसे लोगों को प्यार किया उन्होंने, उनका प्यार जो है अपरंपार है प्रियो। इस वचन के द्वारा वो है ईश्वर जो है, हमें बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है। वचन में आप पढ़ेंगे कि जो नबी ईसाया जो है वो कह रहे हैं, जो उस विश्वासी की प्रशंसा करेगी, एकमात्र जो खुदा है उस पर विश्वास रखना और उनकी आज्ञाओं पे चलना बहुत अच्छा होता है ना। तो हमको उसी ईश्वर पर विश्वास करना है और उसके वचन पे बताए हुए वचनों के पालन करते हुए हम अपने जीवन में हर एक वो चीज़ कर सकते हैं जो कि प्रभु के द्वारा हमें बताया सिखाया गया है ना। हमको ये चीज़ के द्वारा, हमको प्रभु यीशु के वचन में ये चीज़ लिखा है कि हमको उसके बताए हुए रास्ते में हमको चलना है। और ये चीज़ है, देखिए सबसे पहला तो बात यहाँ पे ये है कि हमको कितनी सुंदर यहाँ पे एक मिल रही, यहाँ पे वचन पढ़ने को मिल रहा है प्रभु यीशु के द्वारा। यहाँ पे जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वहाँ के लोग उनके विषय में और यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में क्या सोच रखते थे उसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है। तो ये वाक्य जो है बहुत ही अच्छा वाक्य है, जो कि हमको इस चीज़ से बहुत कुछ प्रेरणा मिलता है। और यहाँ पे इस तरह की भविष्यवाणी जो है नबी ईसायास के द्वारा ईश्वरीय राज की घोषणा जो करते हैं वो इसमें बताया जा रहा है कि भाई प्रभु का राज्य हमें कैसे, हमें पाने की हम योग्य बन पाएंगे, इसलिए इसके लिए हमको बताया जा रहा है यहाँ पे। और वे कहते हैं कि खेलते कूदते बच्चों की तरह हमें नहीं रहना है, हम खेलते कूदते बच्चे लोगों के जैसे रहना नहीं है। हम वैसे ही रह के भी कई बार हम ईश्वर के राज्य में जा सकते, लेकिन हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, निर्मल रहना है। क्योंकि जो है बातें जो है बड़े लोगों की समझ में ही रहती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका ईगो रहता है ना, उनको ये चीज़ समझ नहीं आता। लेकिन प्रभु यीशु जो है प्रिय, हम जैसे प्रिय बच्चों की तरह अगर हम बिहेव करेंगे प्रभु यीशु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में, जो बच्चे होते हैं ना प्रियो, वो तो बहुत ही न समझ रहते हैं ना, बच्चों की तरह हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में आजमा सकते हैं, ला सकते हैं और उनसे प्रेम रख सकते हैं और उनके स्वर्ग राज्य के वारिस बन सकते हैं, सिर्फ एक छोटे बच्चों की तरह बन के। क्योंकि यहाँ पे प्रभु यीशु जो है
हमें यही चीज़ सिखा रहे हैं और ये वचनों के द्वारा यही है कि हमको प्रभु यीशु के बताए हुए रास्ते में कैसे चलना है। क्योंकि बच्चे लोग जो होती है अपने जीवन में नादानी करते हैं, जीवन में बहुत सारे चीज़ें उनको जो है उनको क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता रहता है उनको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि निर्मल हृदय के होते हैं वो। तो प्रभु यीशु वैसे ही हमें चाह रहे हैं कि हम भी प्रभु यीशु को वैसे ही अपने जीवन में प्रभु यीशु का ऐसे ही हम अपनाएं, हम भी उनके योग्य बनने पाए। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे। ईश्वरीय बुलावा जो है बहुत ही साधारण नहीं होता प्रियो। हमें बहुत सारी कठिनाइयों हमारे जीवन में आता है जो कि हमको उससे पार करके अपने जीवन में हमको आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु के राज्य की घोषणा हमको करना है। इसलिए क्योंकि हमको प्रभु यीशु जो है प्यार की। अब पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु के जो शिष्य थे, 12 शिष्य थे, उनमें से कितने लोग पढ़े थे बताइए? कितने लोग ज्ञानी थे? कोई नहीं। कितने लोग अमीर थे? कोई नहीं। प्रभु यीशु ऐसा लोगों को चुने। वहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया कि हम भी ऐसे ही बने। प्रभु यीशु के वचनों में देखिए बहुत सारी आशीषें होती है प्रियो। ये वचन जो है हम अपने जीवन में अगर पढ़ते इसकी गहराइयों में बहुत सारे अर्थ हैं। ये जो है पवित्र शास्त्र तो जो है ये बहुत जो है इसकी गहराई बहुत है, बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें आप इसके गहराई को नाप नहीं पाएंगे प्रियो। और ये जितना इसके डीपली आप जाएंगे उतना ही इसमें से खजाना निकलते जाएगा और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग इसके विवरण होगा, है ना। तो ये प्रभु का ये वचन जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अहमियत रखते हैं, जो कि हमारे जीवन में हमको बदलाव कैसे अपने जीवन में लाना है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में कैसे अपनाना है, ये इम्पोर्टेंट है। और अपने जीवन में हम अपने आप को कैसे प्रभु यीशु के राज्य के भागीदारी बना सके, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि प्रियो आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी कठिनाई है, लेकिन उस कठिनाई उस परिस्थिति से निकल के भी अगर हम प्रभु यीशु को दशमांश अपना नहीं देते हैं तो कोई मतलब नहीं हमारे जीवन का। दशमांश मन से ये नहीं है कि हमको सिर्फ दान देना, ये नहीं। दशमांश मन से हमारे जीवन का थोड़ा जो हमारा समय जो है 24 घंटा सबको मिला है, 24 घंटे के अंदर हमको कुछ तो कुछ हमको अपने समय के अनुसार प्रभु यीशु से भी बात करना है, उनके पास जाना है, उनसे प्रार्थना निवेदन करना है, ताकि हम प्रभु के साथ बने रहे और प्रभु की कृपा हम पर बने रहे प्रियो। तो ये चीज़ हमको साथ ही साथ करना है ताकि प्रभु जो है हमारे पार आशीष बरसाए रखे। क्योंकि हम प्रभु से अलग हो कर के हम फल नहीं सकते, कभी भी नहीं। ये कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि प्रभु जो है अगर हम अब प्रभु से अलग हो गए तो हमारे जीवन बहुत सुचारू रूप से चलेगा, नहीं, इम्पॉसिबल। सो ये वचन आपके लिए है। गॉड ब्लेस यू। आप लोग इस वचन को अच्छे से पढ़िए और इसकी गहराई को समझिए। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।